Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your class 5th maths teacher Uzma Siddiq. Boys, today we are going to start over maths exercise number 2 and 3. We are with over chapter whole number. This is your first chapter of maths book. Uh, Boys, this exercise is related to addition, subtraction, multiplication, and division. Boys, these all are the basic concepts of maths, and you are doing it from your class prep onward. ठीक है बॉयज़, ये कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें चेंज ये होगा कि आपने लास्ट अपनी पिछली क्लासेस में अप टू थाउजेंड्स एडिशन की होगी, लेकिन अब हम एडिशन करेंगे बिकॉज बॉयज़ अब आपको काउंटिंग मिलियंस और बिलियंस तक आती है. तो नाउ यू शुड ऐड द नंबर्स अप टू मिलियंस एंड बिलियंस. You can subtract the numbers up to millions and billions because you can read the numbers up to millions and billions. Similarly, boys, after studying these exercises, you will be able to add and subtract the numbers up to millions and billions. The students, you will be able to multiply the numbers up to 6 digits by 10, 100 and 1000. आप किसी भी 6 डिजिट नंबर को, किसी भी 5 डिजिट नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे. Boys, you will also be able to multiply the numbers up to 6 digit numbers by 2 digit and 3 digit numbers. Similarly, boys, जब आप ये exercises कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट या किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बॉयज़, इसके अलावा आपको डिवीजन का मेथड सिखाया जाएगा. डिवीजन भी क्या करेंगे, आप 6 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से और 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकेंगे. बॉयज़, ये तमाम methods समझने के बाद you will be able to solve the real life situations involving mixed operations of addition, subtraction, multiplication and division. तो बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन एक्सरसाइजेस को समझना है ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे और भी क्लियर हो जाएं, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम हर लेवल पे मतलब इनको मैथ्स में अप्लाई करते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं. ठीक है बॉयज़. बॉयज़, हम इनसे रिलेटेड हमारे पास दो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 and 3. एक्सरसाइज नंबर 2 जो है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 इज़ ऑन पेज नंबर 13. एक्सरसाइज नंबर 2 में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3 में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे. चले जी बॉयज़, come to your exercise number 2. We have page number 8, the unit number 1 and exercise number 2. ठीक है बॉयज़. चलें जी बॉयज़, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग. बॉयज़, जब भी हमने नंबर्स को ऐड करना होता है तो ऐड करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात जो बता दूं वो क्या है, वी कैन ऐड द नंबर्स starting from the right, add ones in ones, tens in tens, hundreds in hundreds, and so on. बॉयज़, आप पीछे अपनी जब आपने काउंटिंग पढ़ी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको पता है कि आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और अप टू मिलियंस और बिलियंस आप काउंटिंग को अब रीड और राइट कर सकते हैं. वॉइस ऐड करने का जो एक रूल है वो क्या है कि हम हमेशा वंस में ही वंस को ऐड करते हैं, टेंस में हमेशा टेंस को ऐड करते हैं, हंड्रेड्स में हमेशा हम हंड्रेड्स को ऐड करते हैं. ठीक है. और हमेशा हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं अपनी राइट साइड से, नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. वॉइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मतलब ये रूल सेम ही है कि हमेशा हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और दूसरा कि वंस में वंस को ऐड करते हैं, टेंस में टेंस को ऐड करते हैं, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को ऐड करते हैं. इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हुए भी वंस में से वंस को, टेंस में से टेंस को और हंड्रेड में से हम हंड्रेड्स को माइनस कर लेते हैं. ठीक है. एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा वो ये है कि एडिशन में हम किसी भी ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्मॉलर नंबर में ग्रेटर नंबर को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. स्मॉलर में से ग्रेटर नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता. चलिए जी बॉयज, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, दिस एंड दिस. हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे. सबसे पहले हम ऊपर अब देख लेंगे हमारे पास कौन सा मैक्सिमम नंबर की वैल्यू कहाँ तक है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन.
और ये है हमारे पास वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो बॉयज़ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 मिलियंस तक है, तो हम ऊपर 10 मिलियंस तक काउंटिंग लिख लेते हैं ताकि हमें वंस के बिल्कुल नीचे वंस को लिखेंगे में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बॉयज़ हम दोनों नंबर्स को लिखने के बाद हम राइट साइड से नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। वंस में हमारे पास 5 वंस में 7 वंस को हमने ऐड करना है। 5 में हम 7 को जब 12 करते हैं तो वी गेट 2, 12। 12 का हम 2 तो यहीं पे राइट साइड पे लिख देंगे। 12 का जो 1 है वो हम आगे टेंस वाली साइड पे कैरी ले जाएंगे। जो नंबर हम कैरी लेकर टेंस वाली साइड पे गए हैं वो टेंस की जो ऑलरेडी मौजूद वैल्यूज थी वो भी उनमें सम अप हो जाएगा। तो वी हैव 3 + 1 4, 4 + 8 12। अगेन 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरी टूवर्ड्स नेक्स्ट हंड्रेड। बॉयज ये वाला 1 अगेन हंड्रेड्स वाली वैल्यूज में सम अप हो जाएगा। तो 9 + 2 11, 11 में हम ये 1 प्लस करेंगे तो वी विल गेट 12। अगेन 12 का हम 2 यहीं पे लिख देंगे, 1 विल बी कैरीड टूवर्ड्स 1000। बॉयज अगेन जो हमारी थाउजेंड्स की वैल्यूज हैं 6 और 3, 6 + 3 9 हो जाएगा। 9 में हम 1 अगेन प्लस करेंगे तो वी विल गेट 10। 10 का हम 0 यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरी टूवर्ड्स 10,000। चलिए बॉयज अब हमारे पास आगे वैल्यूज हैं 10,000 में 4 + 0, 4 + 0 अगेन 4 हो जाएगा। उसमें 1 कैरी को हम प्लस करेंगे तो वी गेट 5। देन देर इज नो कैरी, सो 3 + 1 वी गेट 4, 5 + 4 we get 9, and 1 will come as such, so there is no other number to be added in 1, so 1 will remain the same. So boys आप हमेशा प्लस का साइन आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, ताकि पता चले कि आप प्लस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन का साइन हमेशा आएगा। और उसके बाद नाउ वी हैव गॉट द आंसर आफ्टर एडिंग दीज टू नंबर्स, वी हैव गॉट दैट आंसर। इस आंसर को हम इसी तरह से लिखेंगे 19450222। वॉइस लिखने के बाद आपने कॉमास ज़रूर लगाने हैं। कॉमास लगाने का तरीका, राइट साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर अगले 3 डिजिट्स को छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। और उसके बाद 19 है हमारे पास मिलियंस वाले कॉलम में, और अब हम इसको रीड कर सकते हैं। वी हैव गॉट द आंसर 19,450,222। सो बॉयज दिस वाज ऑल अबाउट द एडिशन। ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बॉयज नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स ओवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8 पे ही एक्सरसाइज है हमारी। यूनिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है। बॉयज वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए दी गई है, ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। ये इसके लिए भी हमारे पास दो मेन अहम बातें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। हमेशा सब्ट्रैक्ट हम करते हैं, स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रेटर नंबर, किसी भी बड़े नंबर में से। बॉयज दूसरी बात वही जैसे हमने एडिशन में रूल फॉलो किया था, वी कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर्स starting from the right, subtract ones from ones, tens from tens, hundreds from hundreds and so on. बॉयज उसी तरीके से हमने वंस में से वंस को माइनस करना है, टेंस में से टेंस, हंड्रेड्स में से थाउजेंड में से थाउजेंड्स को, 10,000 में से 10,000 को, 100,000 में से 100,000 को। चलें जी बॉयज हम अपना सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो हमने ऊपर लिख दी है, सेकंड वैल्यू हमने नीचे ही लिखी है, लेकिन जिस चीज़ का हमने ख्याल रखा है वो ये है कि वंस के बिल्कुल नीचे वंस लिखा हुआ है, टेंस के बिल्कुल नीचे टेंस की वैल्यू आ रही है। सब्ट्रैक्शन का साइन आपने ज़रूर लगाना है। और उसके बाद देखें बॉयज़ हम राइट साइड से अपनी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले है हमारे पास वंस है, ज़ीरो में से हमने वन को माइनस करना है। बॉयज़ ज़ीरो एक छोटा नंबर है, उसमें से वन को माइनस करना पॉसिबल नहीं है। हम साथ वाला नंबर है हमारे पास टेंस वाला, उसमें से हम वन नंबर कैरी लेंगे। जब वन इस ज़ीरो के साथ मिलेगा तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 10। तो अब हम जब 6 में से हमने वन कैरी ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 5। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 9। नाउ बॉयज वी हैव 5। 5 में से 7 को माइनस करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 5 इज स्मॉलर एंड 7 इज ग्रेटर। सो बॉयज अगेन वी विल गो टूवर्ड्स 100। इसमें से हम वन नंबर कैरी लेंगे। 7 में से जब हम वन कैरी लेंगे तो यहाँ हमारे पास 15 बन जाएगा, और 7 में से वन कैरी निकल जाने के बाद रिमेनिंग हमारे पास 6 बच जाएगा। नाउ बॉयज 15 में से 7 को माइनस करेंगे वी विल हैव 8। देन 6 में से 1 माइनस करेंगे वी विल हैव 5। नाउ बॉयज कम टू द थाउजेंड्स कॉलम, वी हैव 9 minus 2।
9 में से 2 इजीली माइनस कर सकते हैं, 9 में से हम 2 माइनस करेंगे वी विल हैव 7. बॉयज नेक्स्ट नंबर इज 1. 1 में से 9 को माइनस करना है, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. सो हम नेक्स्ट वाले नंबर में से 1 नंबर कैरी ले लेंगे. 1 जब इस 1 के साथ मिलेगा तो इट विल बिकम 11. नो 11 में से 9 आप इजीली माइनस करेंगे वी विल गेट 2. 9 में से जब 1 कैरी चला गया तो रिमेनिंग वी हैव गॉट 8. नाउ 8 में से 5 माइनस करेंगे वी विल गेट 3. So boys, we have got the answer of the subtraction. We have got 327,589. सो बॉयज दिस वाज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन. आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो यही है कि वंस के बिल्कुल नीचे आप वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, इसी तरह वंस में से वंस, टेंस में टेंस को माइनस करेंगे. आपकी इंशाल्लाह सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होगी. जब भी आप कैरी लेते हैं तो आप रिमेनिंग नंबर फ़ौरन लिखा करेंगे, इसमें से हमने ये कैरी लिया तो रिमेनिंग क्या हो गया. ठीक है, समटाइम ये होता है कि हम कैरी ले लेते हैं और रिमेनिंग नहीं लिखते और इसी नंबर में से हम इस नंबर को माइनस कर लें तो हमारा आंसर गलत हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है सब्ट्रैक्शन करते हुए. ठीक है, चलें जी बॉयज़, इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन. बॉयज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि आपको टेबल्स ज़रूर आने चाहिए. ठीक है, अभी जो ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000. बॉयज़ जब भी हम किसी नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमें टेबल्स की या इसके सोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है. हम इसको बगैर सोल्यूशन के भी ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. वो कैसे? ये देखिए, अब वी हैव अ नंबर 961825. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 10. ये देखिए, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है. अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर रही, लेकिन मैं इजीली इसका आंसर कैसे लिख सकती हूँ बॉयज़? ये देखें, वी हैव a rule: when we multiply a number by 10 we put one zero to the right of the given number. जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बॉयज, तो ये जो 10 वाला जीरो है उसको हम गिवन नंबर की राइट साइड पे लगा देते हैं. जब हम इसकी उसकी राइट साइड पे लगा देते हैं तो वी गेट द आंसर. हमारे पास क्वेश्चन था 961,825 और मल्टीप्लाई हम इसको किया 10 से, तो 10 का ये वाला जीरो गिवन नंबर की राइट साइड पे लग गया एंड वी गॉट द आंसर 961,825. So boys, this was multiplication by 10. Similarly boys, we multiply the number by 100. देखिए, जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बगैर सोल्यूशन के देखिए हम कैसे आंसर लिख रहे हैं. When we multiply a number by 100 we put two zeros to the right of the given number. Boys, this is the given number and we are multiplying it by 100. तो 100 के ये दोनों जो जीरोस हैं ये हमारे गिवन नंबर की राइट साइड पे लग जाएंगे एंड वी गेट द आंसर 420,154,00. ये डबल जीरो यहाँ पे राइट साइड पे लग गया और बगैर सोल्यूशन के हमने मल्टीप्लिकेशन बाई 100 कर ली. सिमिलरली बॉयज, मल्टीप्लिकेशन है 1000 से 567451. इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है बॉयज. when we multiply a number by 1000 we put three zeros to the right of the given number. बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हुए हमने 1 जीरो को गिवन नंबर के साथ लगाया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 जीरोस को हमने गिवन नंबर के साथ लगाया था, इसी तरह से 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए 1000 के तीनों जीरोस को हम गिवन नंबर की राइट साइड पे लगा दें कि तो हम वी विल गेट द आंसर इजीली. सो वाज दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 10, 100 एंड 1000. ठीक है बॉयज, ये बहुत इजी है, इसके लिए आपको सोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है. सॉल्व किए बगैर आप मेंटली फ़ौरन से इसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं. चलिए जी बॉयज़, अब आ जाए हम एक्सरसाइज पे. वी हैव एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर इज़ योर 13, यूनिट नंबर 1 है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. बॉयज़ मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि ये जो हमारा गिवन नंबर है 45 में हमारे पास दो डिजिट्स हैं 45. इन दोनों डिजिट से हमारा गिवन नंबर मल्टीप्लाई होगा. पहले पूरा गिवन नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम गिवन नंबर को हम 4 से दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशंस को हम ऐड करके अपना आंसर निकालेंगे. बॉयज लोग, हमारे पास क्वेश्चन है 451242 मल्टीप्लाई बाय 45. वी हैव 4512 मल्टीप्लाई बाय 45. मल्टीप्लाई का साइन भी हमने लगा दिया है. चलिए जी बॉयज, मल्टीप्लिकेशन हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं राइट साइड से. फर्स्ट स्टेप में हम अपने गिवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखिए, 5 टू जार, वी हैव 5 टू जार 10, 10 का हम जीरो यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा. 5 फोर जार 20, 20 प्लस 1 21, 21 का 1 हम यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी चला गया.
देन 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 कैरी हमने प्लस किया तो 12 बन गया, 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरिड। 5 1 ज़ा 5, उसमें ये कैरी प्लस किया तो हमारा क्या बन गया 6। देन 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 2 विल बी कैरिड। नाउ 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 कैरी प्लस करेंगे तो वी हैव गॉट 22। तो फॉर बॉयज फर्स्ट लाइन में ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है 5 के साथ। बॉयज अब सेकंड नंबर की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम वंस प्लेस पे पहले नंबर के नीचे हमने जीरो लगा दिया, और अब हम यहाँ से सेकंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, अगेन 1 कैरी। 4 2 ज़ार 8, 8 में 1 कैरी को प्लस किया, वी गॉट 9। देन 4 1 ज़ा 4, देन 4 5 ज़ा 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 2 अगेन विल बी कैरिड। 4 4 ज़ार 16, 16 प्लस 2 वी हैव गॉट 18। बॉयज ये हमारी फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन थी, ये हमारी सेकंड डिजिट से मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे, मीन्स प्लस करेंगे। 0 + 0 वी गॉट 0, 8 + 1 वी गॉट 9, 6 + 2 वी गॉट 8, 9 + 6 वी गॉट 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरिड। 5 में कैरी प्लस करेंगे, 6 बन गया। 6 + 4 वी गॉट 10, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरिड। 2 + 1 we got 3, 8 + 2 we got 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 will be carried, 1 + 1 we got 2। So boys, this was the result of the given question. So we can again write 45124 multiply by 45, we got 20305890। और इसको हम वर्ड्स में कैसे पढ़ सकते हैं, 20,305,890। ठीक है। सो वॉइस दिस वॉज द मैथड हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एनी 6 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। ठीक है। बस इसी तरीके को आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज में डिवीजन का। डिवीजन को हम करते हैं किसी भी, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी 10 से 100 से 1000 से, इसी तरह हम डिवीजन भी 100, 10 और 1000 से कर सकते हैं बगैर सॉल्व किए हुए, विदाउट एनी सोल्यूशन। मेंटली आप फॉरन इसका आंसर दे सकते हैं। लुक वी हैव एग्जांपल 615670 डिवाइडेड बाय 10। बॉयज जब भी हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, वी हैव अ रूल, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10 we remove 1 0 to the right of the given number। हम क्या करते हैं, जब भी हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम गिवन नंबर की राइट साइड का जो जीरो है उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज योर आंसर। सो 61567 इज योर आंसर। आई हैव रिमूव दिस जीरो फ्रॉम द राइट आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10। सिमिलरली बॉयज जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम क्वेश्चन में जो गिवन 2 जीरोज हैं उन 2 जीरोज को रिमूव कर देंगे एंड वी विल गेट आंसर 5412। These were the 2 zeros, these remove these 2 zeros। ठीक है। Similarly division by 1000, when we divide a number by 1000 we remove 3 zeros to the right of the given number। हम गिवन नंबर की राइट साइड से 3 zeros को रिमूव कर देंगे जब भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे एंड वी गॉट द आंसर 451। So boys, this was very easy method how you can easily divide any number by 10, 100 and 1000। आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप फ़ौरन फ़ौरन इसका मतलब एक मेंटली एक मेंटल एग्जाम भी आपका उसमें हो तो आप फ़ौरन डिवीजन का आंसर बता सकते हैं। नाउ बॉयज we have question number 2 related to the division method in your exercise. Exercise is exercise number 3, page number is 13। We have question number 2, divide the following। बॉयज किसी भी 6 डिजिट नंबर को हम 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का तरीका कार क्या होता है, आप हमेशा से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है उसको हम अंदर लिखते हैं, और जिस नंबर से मतलब डिवाइजर क्या है 45, उसको हम मतलब बाहर लिखेंगे। 45 बाहर आ जाएगा और 2 4 3 7 6 5 अब अंदर है। बॉयज जब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे पास बाहर नंबर है 45। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट 2, 2 इज स्मॉलर देन 45, हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2 और 4 दोनों को हम मिलाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है 24। 24 इज ऑल्सो नॉट विजिबल बाय 45। बॉयज हम तीनों नंबर्स को मिलाएं तो हमारे पास बन जाता है 243।
बॉयज़ 243 को जब हमने 45 से डिवाइड करना है तो हमने 45 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो हमारे पास ये पूरा नंबर आए या इसके करीब तरीन नंबर आए। 45 को आपने रफ वर्क बनाना है। 45 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 225। 5 ज़ा 45, 5 ज़ा 225, 5 को मैंने ऊपर लिख दिया, 225 मैंने यहाँ लिख दिया। चलें जी बॉयज़, अब मैं माइनस करूँगी 243 में से 225 को। 3 में से 5 माइनस नहीं होते, 4 में से कैरी लिया, 13 में से 5 माइनस किए 8, 3 में से 2 माइनस किए 1। अब मेरे पास नंबर बन गया है 18। 18 इज़ अगेन स्मॉलर देन 45। हम क्या करेंगे, ऊपर से 7 को नीचे ले आएंगे और हमारे पास नंबर बन गया 187। चलिए जी बॉयज़, 187 से करीब तरीन हमने 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 180। 180 वॉज नियरेस्ट टू 187। तो 45 फोर ज़ा 180। नाउ वी आर अगेन सब्ट्रैक्टिंग 7 माइनस 0 7। ठीक है, अब 7 इज अगेन स्मॉलर देन 45। मैं क्या करूँगी, ऊपर से हम 6 मौजूद है, 6 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर बन गया 76। नाउ अगेन 45 वन ज़ा 45, बिकॉज 45 टू ज़ा 90 है तो 90 जो है वो 76 से बड़ा हो जाएगा। सो 45 इज़ द बेस्ट नंबर। तो यहाँ हमने लिख दिया 45 वन ज़ा 45। नाउ 76 में से 45 को माइनस करेंगे, वी गेट 31। वॉइस अगेन 31 इज स्मॉलर नंबर देन 45। हमारे पास स्टिल 5 ऊपर मौजूद है, 5 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 315। नाउ 45 को अगर मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो आई गेट 315। तो 45 7 ज़ा 315, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और मेरे पास सब रिमाइंडर में ज़ीरो है। तो नाउ आई कैन राइट easily द आंसर ऑफ दिस डिवीजन, दैट इज 5417। Boys, this was the method how you can divide any 6 digit number by any 2 digit number. बॉयज़, इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज में रिलेटेड इससे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।